सम्मान के लिए बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आम जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर के काम किया है। आज ऐसे लोग इस सभा के अंदर लाखों की संख्या में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहब के उस पुण्य भूमि, ये इंदौर महू, ये बाबा साहब की पुण्य भूमि है। तो एक और बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग आज इंदौर के अंदर आज यहां पर उपस्थित हैं, तो दूसरी ओर महू में ऐसे लोग आज आए हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान केवल एक बार नहीं, मेरे भाई और बहनों, ये महू की भूमि, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि आज पूछ रही है कांग्रेस के नेतृत्व से, श्रीमान राहुल गांधी, आप केवल राजनीतिक पर्यटन करने के लिए महू आए हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर महू जाते, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर आते, अगर वो दीक्षा भूमि के बारे में सोचते, बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थों पर अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आता है तो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के लिए उस पंचतीर्थ का निर्माण करने का काम कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो आज की इंदौर की जनता जनार्दन के लिए, मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। क्या लाखों की संख्या में हमारे बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा नेतृत्व आज यहां पर उपस्थित है, तो दूसरी ओर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जिन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोग कहते हैं कि गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान, समय समय पर गांधी जी का भी उन विचारों को कभी कांग्रेस ने जमीन पर नहीं उतारा। बाबा साहब अंबेडकर का तो अपमान बार बार किया, लेकिन संविधान में इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया? तो मेरे भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जवाब दो। संविधान के अंदर आजादी के बाद धारा 370 इस देश के अंदर संविधान में किसने लगाने का काम किया था? मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन, आज यहां पर मुख्यमंत्री जी हमारे सफाई कर्मियों का सम्मान करने के लिए आए। आज भैरू सिंह जी का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, दलित समाज के मेरे भाई और बहन का, लेकिन धारा 370 में ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगा करके प्रावधान कर दिया था कि सफाई कर्मी जम्मू कश्मीर में जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा।